आमिना ने कहा हलीमा देख कोई दौलत की तमन्ना मत करना, मेरा बेटा दुनिया की बहारें लेने से पहले यतीम हो गया, इसके बाप का साया उठ गया, मैं कुछ दे नहीं सकती, ज़्यादा दौलत की तमन्ना मत करियो हलीमा, तुझे मालूम होना चाहिए ज़्यादा दौलत मैं नहीं दे सकती। हलीमा ने कहा, जब इतना कहा महबूब को पालने में रख दिया, महबूब को पालने में रखा, दो जानू होकर के जिस तरह से तुम नमाज में कादा में बैठते हो ना, दो जानू होकर के बैठ गई और उसके बाद अपने दामन को फैला दिया, कहा आमिना तुझसे दौलत का मुतालबा कौन कर रहा है, तुझसे दौलत की तमन्ना कौन कर रहा है, तुझसे दौलत कौन मांग रहा है। हलीमा के झोली में इतना करम कर दे, अब इनकार मत करना, इस नूरानी से चेहरे वाली सूरत वाले महबूब को मेरे आंचल में डाल दे। अल्लाह अकबर, इतना कहना महबूब को आंचल में डाल दे। कहा क्या बात है हलीमा ने कहा था मेरे घर की गुर्बत का आलम यह है कि तोशादान खत्म हो गया, सवारी ऐसा लगता है हलाक हो जाएगी, मेरा शौहर भूख से बिलक रहा है, मेरे बच्चे के होठ सूख चुके हैं, अल्लाह समझ जानते कितने अय्याम का सफर करके, लेकिन जब इस महबूब की सूरत वाली मोहिनी सूरत पे नजर पड़ी है ना, तो हजरत हलीमा पुकार के कह उठी, गोया कि ये कह रही थी कभी उनके दर कभी दर बदर, कभी उनके दर कभी दर बदर, कभी अर्श पर कभी फर्श पर, गमे आशिकी तेरा शुक्रिया, हम कहां कहां से गुजर गए, अब इनकार मत करना। मेरे महबूब की वालिदा ने उठाया है पालने से, महबूब को जो है हलीमा की गोद में डाला है और उसके बाद हलीमा ने महबूब को लिया है, पेशानी को चूमती है ना, अल्लाह समद पेशानी को चूमती है ना, अल्लाह समद। अब दिल के कानों से मिल्कीपुर के मुसलमानों, मिलक के मुसलमानों, मेरे जुमले को दिल के कानों से सुनना। अल्लाह पर हलीमा लेकर के आगे बढ़ी है, जैसे ना नबी की प्यारी अम्मी जान कही, अरे ठहर जा हलीमा, जरा मेरे बेटे को एक मर्तबा मेरे गोद में तो डाल दे, मैं अपने बेटे से जी भर के प्यार करना चाहती, मैं अपने बेटे को प्यार करना चाहती हूँ, अपने बेटे को अपने आंखों से लगाना चाहती हूँ, अपने लाल को अपने सीने से लगाना चाहती हूँ। यार अगर आज हमारे घर कोई बेटा सफर करता है, अल्लाह समद, उस वक्त तक माँ छत पर पालने पर खड़, उस वक्त बालाई खाना पे खड़ी हो करके अपनी आंखों से आंसू गिरा करके अपने जाते हुए बच्चे को देखती है, जब तक कि उसका बेटा उसकी नजरों से ओझल हो जाए। अल्लाह अकबर, आज हमारे यहाँ बाप जो है तरसता है, जब बेटा बूढ़ा बाप जो है उसका जवान बेटा जो है परदेश जाता है ना, बहनें रोती है, माएँ रोती है, बाप खड़े होकर के आंखों में आंसू की कतरात लेकर के और अल्लाह के हुजूर कहता, मेरे माबूद मेरे जिगर का टुकड़ा परदेश जा रहा है, माँ कहती है मेरे लाल मेरा बेटा परदेश जा रहा है, बीबी कहती है मेरे माबूद मेरा शौहर परदेश जा रहा है, मेरे माबूद मेरे शौहर को कोई कांटा चुभने ना पाए, मेरे बेटे को कोई तकलीफ ना होने पाए। ये साहिबो हमारे और आपके वालिदैन का हाल है, लेकिन महबूब की वालिदैन हमारे माँ बाप की वो अजमतें नहीं है जो महबूब के वालिदैन की अजमतें हैं। अल्लाह समझ, आमिना कहते मोती बन बन करके आंखों से गिर रहे हैं, कभी सीने से लगाती कभी पेशानी को चूमती। मैं कहना चाहता हूँ मेरे मिल्लत के नौजवानों, मैं पूरे इंडिया का सफर करता, रात में जब मैं देखता हूँ ना कि बूढ़े बाप बेचारे जो है, बूढ़े बाप जो है कंपनियों में रात में कभी कोई बस पर ट्रक पर जो है बोरियां लादता है ना, ठहर करके कभी कभी पूछता हूँ, चाचा बाबा जान ये उम्र आपके आराम करने की, आराम कर लिया करो। आंखों में आंसू लेकर के बोलता है, बेटे कौन चाहता कि आराम ना करूं, लेकिन बात इतनी सी है ना, मैं चाहता हूं मेरे बच्चों का फ्यूचर बन जाए, लेकिन जब बच्चों का फ्यूचर बन जाता है ना, वही बच्चे अपने बाप को धक्के मार के घर से बाहर निकाल देते। खुदा की कसम तुम 1000 पीर का हाथ चूम लो ना, तुम हमें नजराने में डुबो दो पैसा दे करके, लेकिन तुम्हें जन्नत नहीं मिल सकती। जन्नत तुम्हारी हमारे कदमों में, हजरत के कदमों में नहीं, तुम्हारे माँ बाप के कदमों में रखी हुई है ना। हम नहीं कहते किसी की इज्जत ना करो, सबकी इज्जत करो, लेकिन तुम्हारे लिए सबसे बड़े पीर, तुम्हारे लिए सबसे बड़े गौस तुम्हारे माँ बाप हो। बचल के कहो कौन है? तुम्हारे माँ बाप है यार। अपने माँ बाप को धक्के मार के निकाला मत करो, यूं ही साफ कपड़े पहन करके तुम जलसे में नहीं आए। इन साफ कपड़ों के पीछे तुम्हारे माँ बाप ने किसी के गंदे कपड़े साफ किए होंगे।
इन चमकते कपड़ों के पीछे तुम्हारे माँ बाप ने किसी के नाजो नखरे बर्दाश्त किए होंगे, तब तुम्हें जाकर के साफ कपड़ा मैसर हुआ होगा। नबी की प्यारी अम्मी जान कहती है ना, अल्लाह समद, मैंने अपने महबूब को अपने लखते जिगर के पेशानी को छुआ है और छूने के बाद हलीमा की जो है गोद में दिया है। अल्लाह अकबर। लेकिन जब तक मेरा बेटा, जब तक मेरा नूरे नजर मेरी आंखों से ओझल नहीं हो गया, दरवाजे पे खड़ी होकर के मैं अपने जो है बेटे को देख रही थी, अपने लखते जिगर को देख रही थी, अपने नूरे नजर को देख रही थी। हलीमा लेकर के चली है ना बीमार ऊँटनी, पहले झुक करके अपने दोनों पैरों को जो है आगे कर करके अपने गर्दन को झुका करके महबूब की जानिब झुका लिया है। मैं अर्ज करना चाहे तो कहा है वो लोग जो कहते हैं नबी के का अदब एहतराम इस तरह से किया करो जैसे बड़े भाई, खुदा की कसम सुनसे बेहतर जो है दौरे रिसालत में आपके जानवर थे, जानवर जो जानवर होने के बाद भी अजमत मुस्तफा को पहचानते हैं, जो जानवर होने के बाद भी रिफत मुस्तफा को पहचानते हैं। अल्लाह अकबर। अगर अल्लाह दौलत दे, अल्लाह हमें जान देना, तो हमें उन जो है जानवरों जैसी तासीम बताए जिस तरह से उसने अपने महबूब की तासीम किया है, जिस तरह से उसने अपने आका की तासीम किया है। अल्लाह अकबर जो है अल्लाह हलीमा बयान फरमाती है, वो बीमार ऊँटनी जिसे सहारा देकर के उठाया जाता था, जिसको सहारे की जरूरत पड़ती थी, महबूब को देखा ही क्या ना बीमार ऊँटनी खड़ी हो जाती है। जरा जोर से बोलो, बीमार ऊँटनी क्या होती है? खड़ी हो जाती है। और मैं अपने महबूब को लेकर के चली ना, अल्लाह समझ जो है अब वही बीमार ऊँटनी जिसमें चलने की सकत बाकी ना रही, अब वो दौड़ लगा देती है। ऐसी दौड़ लगाती है, मैंने कहा था ए आने वाली ऊँटनी, ए ऊँटनी जरा ये बता दे तेरी कैफियत क्या हो, बदल चुकी, तेरी कैफियत क्या है? अभी तो तू चलने से कासुर थी, अभी तो तू चल नहीं रही थी, अभी तू बैठ कर चल रही थी। अल्लाह अकबर। लेकिन ये माजरा क्या है? आखिर तू दौड़ कर चल क्यों रही है? अल्लाह अकबर जो है इतना कही रही थी। देखती क्या है, वो दाइया जो आप मक्का में दाखिल होने से पहले वो वापस जा रही थी, वो दाइया आगे निकल चुकी थी ना, लेकिन क्या देखती है, जिस बीमार ऊँटनी में चलने की ताकत नहीं है, वो बीमार ऊँटनी आगे जा रही है, वो दौड़ के आगे जा रही है, वो दौड़ कर आगे जा रही है। काफिले वालों ने कहा था हलीमा ये बता दे कहीं तूने सवारी बदल दी तो नहीं दिया, कहीं दौलत ज्यादा हाथ तो नहीं लग गई है? हलीमा ये बता दे आखिर में अभी तू जा रही है, ठहर ठहर के जा रही थी, लेकिन अब तू पलट करके जा रही है, तेरी सवारी बड़ी तेज चल रही है। हलीमा ये बता दे सवारी तूने चेंज तो नहीं कर दिया है, सवारी तूने बदल तो नहीं दिया है? हलीमा ने मुस्कुरा के फरमाया था ऐ मुझे तन्हा छोड़ने वाली दाइया, मैंने सवारी नहीं बदला है बल्कि सवार बदल दिया है। इस मेरे सवारी पे सवार होने वाला कोई और नहीं है बल्कि नाइबे परवरदिगार है, ताजुल अंबिया है, अहमद मुस्तफा है, मोहम्मद मुस्तफा है। अल्लाह अकबर। जिसके बारे में आला हजरत अजीमुल बरकत फरमाते हैं सबसे आला वो आला हमारा नबी, सबसे बाला वो आला हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी, सब चमक वाले उछलों में चमका किए अंध शीशे में चमका हमारा अल्लाह उस समय बयान फरमाते ना, कसम खुदा की सवारी आगे बढ़ गई। अब जब मैं अपने महबूब को लेकर के चली ना, अपने महबूब को लेकर के चली ना, तो घास जो रास्ते में मुझे सूखे मिले थे ना, जहां से मेरी ऊँटनी गुजरती थी ना, वो घास सब्ज़ो शादाब हो जाते थे। क्या हो जाते थे? वो घास हरे हो जाते थे, हरी हो जाती थी, वो घास हरी हो जाती थी। अब बताओ अगर घास से मेरा महबूब हो के गुजर जाए तो घास हरी हो जाए। हम अहले सुन्नत वल जमात का सलफन खलफन अकीदा है, जहां मेरे महबूब का जिक्र होता है वहां महबूब खुद तशरीफ लाते हैं। तो अब बताइए इस मजमे का आलम क्या होगा जहां नबी की जलवागरी होती होगी। ये हमारी नजरें हैं जो हम देख नहीं सकते। बुजुर्गों ने तो अपने महबूब को आते जाते देखा है, आते जाते देखा है। ठहर करके पढ़ दूं हिकायत अगर आपको इजाजत हो। जहां मिलाद होता है वो जमीन कोई आम जमीन नहीं होती। अल्लाह समद। आओ मैं आपको बताऊं, एक मरतबा बादशाह बगदाद ने फरमान जारी किया कि मेरे यहाँ नबी का मिलाद होने वाला है और नबी के आमद का महीना है। जरा मचल के कह दो सुभान अल्लाह। तो दावत आम कर दिया, ऐलान कर दिया। आपने जलसे करवाए होंगे, इश्तिहार लगाया होगा, अलाउंस
अनाउंस करवाया होगा तो फरमाया कि पूरे बगदाद में हलचल सी मच गई कि नबी का मीलाद होने वाला है। एक यतीम ने सुना कि महबूब का मीलाद होने वाला है, एक बेवा ने सुना महबूब का मीलाद होने वाला, करीब आती बेटा ऐसा है खुशबू लगा ले, घर को सजा दे, चल अपने नबी का मीलाद सुनते हैं। अल्लाह अकबर। बेवा निकलती है और जैसे ही बादशाह की दहलीज पे कदम रखा है ना, सिपाही जो दरबान लगे हुए, गेट मैन ने कहा अंदर नहीं जा सकती। कहा क्यों नहीं जा सकती? कहा बादशाह का आइडेंटिटी कार्ड मौजूद है, दावतनामा मौजूद है तेरे पास। कहा क्या नबी की नात सुनने के लिए, नबी का जिक्र सुनने के लिए आइडेंटिटी कार्ड की जरूरत होती है? नबी की का मीलाद सुनने के लिए आइडेंटिटी कार्ड की जरूरत होती? कहा देख हम तुझे जाने से रोकते हैं, हम नहीं जाने देंगे, इसलिए वही जाएगा अंदर जिसके पास बादशाह का दावतनामा है। उस बेवा को जब जो है ना पलटाया है ना, तो बेवा की आंखों में आंसू आ गए हैं। यतीम बच्ची रोने लगी है। माँ से कहा माँ हमें तो रोक दिया नबी का मीलाद सुनने के लिए, हमने खुशबू लगाया है, हमने अपने आप को संवारा है, पर्दे की याद में हम यहाँ आए हैं, लेकिन नबी का मीलाद सुनने से रोक दिया। माँ ने तड़प करके कहा था अगर मीलाद सुनने से रोका है, मीलाद करने से थोड़ी रोका है। जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। पूरा मजमा बोले और जोर से बोलो। जितने भी हाथ हैं मौला सब हाथों को गुंबदे खजरा की जाली नसीब फरमा दे। हाथों में ये माहे शबे नूर के तवस्सुल से मैं दुआ करता हूँ मौला सब हाथों को गुंबदे खजरा की जाली थमा दे। जरा आप नबी के नाम पे बोल दे सुभान अल्लाह पूरे हाथों को उठा करके। अल्लाह उस समझ कहते हैं, वो माँ कहती है बेटा नबी का जिक्र सुनने से रोका है, करने से मना नहीं किया। बच्ची चल तुझे नबी की नात याद है कि नहीं है? कहा हाँ हाँ मुझे नबी की नात याद है। अल्लाह पर इतना कहना था, अल्लाह समझ इतना कहना था। तो माँ ने कहा था, बेवा ने कहा था बच्ची तुझे नबी की नात याद है और मुझे नबी की आमद की सीरत याद है। ऐसा कर घर चलते हैं, अपने घर में चरागा करते हैं, अपने घर में उजाले करते हैं, अपने घर में चरागे जलाते हैं। अल्लाह अकबर। चल मेरी बच्ची चल अपने नबी का मीलाद करते हैं अपने घर में। अल्लाह अकबर। वो बेवा आती है अपने यतीम बच्ची को लेकर के आती है। आने के बाद कसम खुदा की अपनी तहरीज पर बैठती है, अपने तहरीज पे चरागा किया है, घर खुशबुओं से मुअत्तर कर दिया और कहा मेरे लाल खड़ी हो जा, अब तू नबी की नात पढ़ दे। उस बच्ची को मेरे नबी पाक के सिहाबी की नात याद थी, हजरत हसन की। अब पढ़ना शुरू करती है, वह हसन मिन कलम तरक्कत आईनी वह अजमल मिन कलम तलदिन निसा खुलिकता मबर्राम मिन कुल्ली ऐबिन कान्नका कद खुलिकता कमा तशा। गोया कि वो इस अंदाज में कह रही थी सुबह तैबा में हुई बरता है बाड़ा नूर का, सबका लेने नूर का, आया है तारा नूर का, बाग़े तैबा में सुहाना फूल फूला नूर का, मस्त बूहे बुलबुले पढ़ती है कलमा नूर का। नारियों का दौर था दिल जल रहा था नूर का, तुझको देखा हो गया ठंडा कलेजा नूर का। ऐ रज़ा ये अहमदे नूरी का फैज़े नूर है, हो गई मेरी गजल बनकर कसीदा नूर का। अल्लाह अकबर। जो है अब बेटी ने नात पढ़ना शुरू किया। माँ वस्त में झूम रही है, माँ वस्त कर रही है, माँ सुभान अल्लाह कह रही है। जब बच्ची नात पढ़ करके बैठ जाती है ना, माँ कहती है बेटा मेरे नबी पाक की सीरत बयान करना शुरू किया। बच्ची सुभान अल्लाह बोलती है। सीरत बयान करते 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 आंख लग जाती है, आंख लग जाती है। उस बेनवा की नींद ना टूटे खुदा करे। जो इस मजमे में अगर उसे आंख लग गई तो अल्लाह करे वो सोता रहे, लेकिन उसे ख्वाब में मेरे नबी का दीदार हो जाए। और अगर खो गया है तो दोनों हाथों को उठा के कह दे सुभान अल्लाह ताकि वो जाग जाए। उस बेनवा की नींद ना टूटे खुदा करे, जिस बेनवा को ख्वाब में तैबा दिखाई दे। अल्लाह समझ। अब वो तारीफ करे। आंख लग गई। आंख जब लगी ना तो बगदाद की जामा मस्जिद से अजान की सदा आ जाती है। जब अजान की सदा आई है ना, अब माँ ने कहा बेटा ये लोटा ले, और जब मशरब से पानी लेकर के आप वजू करते हैं, रब के हुजूर सजदा करते हैं। अल्लाह अकबर। लोटे को उठाया है, जैसे बेटी घर की दहलीज पे कदम रखकर चीख मारी है और उसके बाद बेहोश हो गई। माँ उल्टे कदम तोड़ती, अभी तो मेरी बच्ची सही सलामत थी, अचानक इसे क्या हो गया। अल्लाह अकबर। जब माँ दरवाजे के करीब आती है ना तो क्या देखती है, एक बुजुर्ग बैठे हैं, चीख मारती, बेहोश हो जाती। जब होश आया तो बुढ़िया करीब गई, कहा आने वाले ये बता दे तू मेरे चौखट पे क्या कर रहा है।
लेकिन तेरा चेहरा बड़ा चमक रहा है, तेरा चेहरा बड़ा नूरानी है। ए आने वाले तेरा चेहरा बता रहा है, तेरे रगों में ज़हरा का खून दौड़ रहा है, तेरे रगों में ज़हरा का खून दौड़ रहा है। तेरा चेहरा बता रहा है तू आले रसूल है, तेरा चेहरा बता रहा है तू औलादे गौस, तेरा चेहरा बता रहा है तू आले रसूल है, हुसैन पाक की औलाद है, हसन मुस्तफा का लख्त जिगर है। आने वाले बता दे तू कौन है। अल्लाह अकबर, आखिर मेरे चौखट पे क्या कर रहा है? इतना सवाल जब किया है बुढ़िया ने, वो तो चौखट में चूमने वाला बुजुर्ग जो है तड़प करके बोलता है, ये बुढ़िया ये कोई आम चौखट नहीं है, तूने मुझे पहचाना नहीं है, सुन ले मैं कोई और नहीं हूँ। दुनिया मुझे अब्दुल कादिर जिलानी कहती है, दुनिया मुझे शहंशाह बगदाद कहती है। कहा हुजूर आखिर में जो है आप जो है मेरी चौखट पे क्या कर रहे हैं? कहा ये कोई आम चौखट नहीं है, अभी इस चौखट को मैंने इस चौखट से अपने नाना जान को गुजरते हुए देखा है, अभी इस चौखट से मैंने अपने नाना जान को गुजरते देखा है, अभी इन चौखट से सैयदुल अंबिया का गुजर हुआ है, रईस अंबिया का गुजर हुआ है, सैयदुल अंबिया गुजरे हैं। अल्लाह अकबर, इसीलिए जो है मैं इस चौखट को चूम रहा हूँ। अल्लाह समझ जब इतना कहना था तो गोया की वो बुढ़िया जो है आला हजरत सैयद नईमुद्दीन फादिले मुरादाबादी की ज़बान में ये कह रही थी, निसार तेरी चहल पहल पर हजारों ईद रबीउल अव्वल सिवाय इब्लीस के जहां पे सभी तो खुशियां मना रहे हैं। अल्लाह अकबर, समझ गए ना? समझे ना? बोलो ना भाई, और जोर से बोलो। हाँ, वो तेरे नबी होंगे जो अपने जलसे में नहीं आते होंगे। हम सुन्नत अहले सुन्नत वल जमात का सलफन खलफन अकीदा है, वो नबी हो ही नहीं सकता जो उम्मतियों की फरियाद को न सुनता हो, है ना? हमारे नबी बनफ्से नफीस तशरीफ लाते हैं। अल्लाह समद। और एक बात और कर दूं मिलाद के ताल्लुक से, उसके बाद अपनी गुफ्तगू सैयद साहब का हुक्म हो रहा है, एक शेर आप पढ़ दें, इजाजत है? जरा मचल के कह दे सुभान अल्लाह, और जोर से बोल दें या रसूल अल्लाह। अब मेरी निगाहों में, अब मेरी निगाहों में, अब मेरी निगाहों में जचता नहीं कोई, अब मेरी निगाह